नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधन में एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया था, जो कि था डेमोग्राफी बदलाव को लेकर। पीएम ने कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती डेमोग्राफी देश के लिए खतरा है। वहीं विपक्षी दलों के द्वारा इसे एक राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या हकीकत में डेमोग्राफी बदली है? न्यूज स्टेट ने इसको लेकर पड़ताल की है। 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधन में एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया था, जो कि था डेमोग्राफी बदलाव को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती डेमोग्राफी देश के लिए खतरा है। इसके चलते हमारी बहन बेटियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो साथ ही युवाओं के हक और रोजगार को भी छीना जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। वहीं विपक्षी दलों ने इसे एक राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हकीकत में डेमोग्राफी बदल रही है? न्यूज स्टेट ने इसी को लेकर शुरू की है पड़ताल। हमारे संवाददाता ब्रजेंद्र पांडे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों से इसको लेकर बातचीत की है और उनके विचार जाने हैं। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, इसको समझाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के बैरिया बाजार गांव में। हमारे साथ कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि इन दिनों बात करें मुस्लिम आबादी की, तो पहले की अपेक्षा अब कितनी बढ़ी है? लगभग नेपाल के 15-16 घर बढ़ गए हैं। हाँ, नेपाली हैं, जबकि जब ये माओवादी के ज़माना में आए लोग, हाँ, या 3 साल हो या 4 साल हो, उसके बाद ही आए हैं। क्या कहेंगे आप, पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है? पहले की अपेक्षा कम से कम मान कर 30% यहाँ बढ़ चुके हैं। अब बात करें सरकारी आंकड़ों की, तो महाराजगंज का नौतनवा तहसील भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में लोग बड़ी ही आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और यहां जमीन खरीदकर यहां के नागरिक भी बन जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिलर संख्या 531/3 पर। तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि ये पिलर है और इससे भारत और नेपाल का सीमांकन किया गया है। इस पार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि इस पार नेपाल है। बड़ी बात यह है कि यहाँ ये चूंकि खुला ना हुआ है, आराम से लोग यहाँ पर भारत से नेपाल या नेपाल से भारत, इधर नेपाल का रास्ता है, ये पगडंडी मार्ग है, मिट्टी और कच्ची सड़क है। इस रास्ते से होते हुए तमाम सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और साथ ही आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि ये पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है और यहाँ पर जिस तरह से एक मस्जिद बनाई गई है, जिस तरह कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों अवैध ढंग से मस्जिद, मदरसे और ईदगाह बनाए गए हैं, उसकी जांच कराई जा रही है। भारत में तो इसकी जांच तेजी से चल रही है, लेकिन बात करें नेपाल की, तो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये आज भी जांच का विषय है। इतना ही नहीं, काफी कम समय में वो यहाँ व्यवसाय तक शुरू कर देते हैं। मुसलमान की आबादी 30% बढ़ चुके हैं। तो आपके गांव में लोग आते हैं तो आप लोग पूछते नहीं हैं कहाँ से आए हो, कैसे? जैसे यहाँ के लोग, कुछ लोग ज़मीन बेच दिए, ज़मीन खरीद लिए हैं, खरीदने के बाद मकान बना लिए। और जब मकान जब खरीदने के बाद कोई ऑब्जेक्शन कैसे कर वैसे जब वो रजिस्ट्री हो गया है, या फर्जी और आधार कार्ड बनवा करके यहाँ के लोग, कुछ लोग अपना फर्जी बनवा करके पैसा कमाने के चक्कर में वो आधार बनवा के रजिस्ट्री करवा लिए। अब इसको कहाँ से कोई कर पाएगा, मतलब कि आधार कार्ड कौन बनवाया,
पैसे के इलाज सब लोग बनवा दिए। कम से कम 30% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर पहले की अपेक्षा लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, दोहरी नागरिकता की भी बात कही जाती है कि कुछ लोगों का आईडी जो है नेपाल में भी होता है, भारत में भी होता है। लगता है कि ऐसे लोग आपके गाँव में होंगे? ऐसे लोग सब बहुत ज़्यादा हैं। कितने होंगे? कम से कम तो मान के चलिए कि 15 से 20% तो होंगे ही। जो यहाँ का भी नागरिकता है और वहाँ का भी है। कितनी आबादी है गाँव की? यहाँ की आबादी कम से कम मान के चलिए कि 1200-1500 है। कितने लोग होंगे जो मुस्लिम होंगे? मुस्लिम मान के चलिए कम से कम कितने भी कम होंगे तो मान के चलिए 400 से 500। तो मुस्लिमों की आबादी इन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? इस पर सर यही बात है, जो उधर से आकर के नेपाल से इधर बसे हैं, लगभग मान के चलिए 20 सालों में 20% आबादी इधर बढ़ गई है मुस्लिम लोगों का। 20% लोग उधर से आकर के इधर बस चुके हैं। नागरिकता बनाने का जो है, अगर हम लोग उधर जाएं, नेपाल में जाएं, तो एक बित्ता ज़मीन लेने के लिए हम लोग को नागरिकता चाहिए। लेकिन इधर जो होता है, उधर से आकर बसने के लिए नेपाल से, यहाँ नागरिकता नहीं चाहिए। यहाँ आंकड़ों पर एक नजर डालें तो ये सब कुछ साफ हो जाता है। साल 2018 की बात करें तो यहाँ कुल रजिस्ट्री 199 हुई, जिसमें से मुस्लिम खरीदार 76 थे। वहीं 2019 में कुल रजिस्ट्री 104 हुई, जिसमें मुस्लिम खरीदार 64। साल 2020 की बात करें तो कुल रजिस्ट्री 195 सामने आई, जिसमें मुस्लिम खरीदार 113 थे। साल 2021 की बात करें तो कुल रजिस्ट्री 145, जिसमें मुस्लिम खरीदार 79। आंकड़े साफ तौर से दिखाते हैं कि हर साल जितनी रजिस्ट्री हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज से खरीदार हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अल्पसंख्यक समाज के लोग जमीन खरीदने के लिए इतने जागरूक कैसे हो रहे हैं, और उनके पास जो पैसा जमीन खरीदने के लिए आया, उसकी फंडिंग कब और किसने की, ये भी जांच का एक बड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए सुरक्षा एजेंसियों के खुफिया रिपोर्ट की माने तो भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पिछले कई सालों में मुस्लिम आबादी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। सीमावर्ती क्षेत्र के जनपद महाराजगंज की बात करें या फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर बहराइच की बात करें, इन सभी जनपदों में नेपाल सीमा से सटे भारतीय इलाकों के गाँव और कस्बों में हजारों की संख्या में मुसलमानों ने जमीन खरीदी है और यहाँ की नागरिकता बनवाकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। वैसे तो भारत नेपाल सीमा से सटे कई गांवों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बात करें सीमावर्ती क्षेत्र के सिर्फ एक गांव बैरिया बाजार की, तो बीते कई सालों में मुसलमानों की आबादी 20 से 30% की वृद्धि देखी गई है। जिस तरह भारत में अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हो रहे जनसंख्या में असंतुलन को देखा जा रहा है, इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है। सूत्रों की माने तो इसमें नीति आयोग और जनगणना विभाग को भी इन बदलाव का अध्ययन और डाटा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी सीमावर्ती चौकी, थाना प्रभारी और सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है। सभी मुस्तैदी से लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी इनपुट LI और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त होते हैं, हम उसका तत्काल सत्यापन करते हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों की मीटिंग की गई है और मीटिंग से भी जो जानकारी प्राप्त होती है, हम उसका भी सत्यापन लगातार कर रहे हैं। और मुख्य मार्ग, पगडंडी मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। पगडंडी मार्गों पर विशेषतः CCTV कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के हाई डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत होने के बाद अब इन सब चीजों से पर्दा जल्द ही जरूर उठेगा। इसके साथ ही भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों की पहचान भी जरूर होगी और उनको लेकर कोई न कोई बड़ा कदम भी देखने को जरूर मिलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।